नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं डॉक्टर शैलेश रोसा जी। बीएमएस हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और पंचगव्य में भी इन्होंने अध्ययन किया हुआ है। आज आपको शहद के बारे में बताएंगे कि शहद क्या फायदा करता है, कितना गुणकारी होता है और कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए और कौन सा शहद अच्छा होता है। क्योंकि बहुत से लोग शहद का सेवन करते हैं, कोई वजन घटाने के लिए करता है, कोई बढ़ाने के लिए करता है, लेकिन इसके अलावा भी शहद के बहुत से फायदे हैं, ये कहना है डॉक्टर शैलेश रोसा जी का। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कि शहद का आयुर्वेद में क्या वर्णन है और ये कैसे गुणकारी है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शहद अपने आप में एकदम ब्रह्मास्त्र है, सर्वश्रेष्ठ औषधि है। किस चीज को लेके आज समूचा संसार, पूरा भारतवर्ष जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जूझ रहा है। हर चीज में वो सिर्फ इम्यूनिटी ढूंढते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो एंटीऑक्सीडेंट भी है शहद और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, एंटी बैक्टीरियल भी है और बहुत सारी स्थितियों में हमने देखा है कि एंटी कैंसरस भी है। तो शहद जो है आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बहुत रिच कर देता है, जिसको चयापचय बोला जाता है। तो शहद की जो मात्रा है वो उस पर थोड़ा सा ध्यान दे रहा है। गर्भवती, इसकी सावधानी है, गर्भवती महिलाओं को जो है शहद का सेवन नहीं करना चाहिए और शहद का सेवन जो है वो शरद ऋतु में करना चाहिए। एक व्यक्ति को एक दिन में 5 ग्राम से ज़्यादा शहद नहीं लेना चाहिए, लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि शहद जो है एकदम शुद्ध रूप में हो, सही जगह से लिया गया हो, विश्वास वाले व्यक्ति से लिया गया हो। कहीं ऐसा ना हो कि उसमें चीनी का कुछ हो या कोई ऐसी चीज़ हो कि जो शरीर पर नुकसान करेगी। तो शहद एक अद्भुत औषधि है आयुर्वेद के अनुसार। मैं जितना भी बोलूँ शहद के बारे में उतना कम है और शहद पे अगर मैं विस्तार रूप से बात करूँ तो शायद 10 दिन भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन इतना ही समझे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अगर इस धरती पे कोई सबसे सर्वश्रेष्ठ औषधि है शरद ऋतु की, तो वो आपको शुद्ध रूप में मिलने वाली शहद है। और शहद खाने का बीमारियों में 2-3 मैं बता देता हूँ। अगर किसी को वजन बढ़ाना है तो शहद को अश्वगंधा के साथ मर्दन करिए आप, यानी कि 1 चम्मच शहद और लगभग 2 से 5 ग्राम अश्वगंधा पाउडर। मर्दनम गुणवर्धनम आयुर्वेद का एक वो है, एक श्लोक है कि मर्दनम गुणवर्धनम। तो जितना मर्दन करेंगे उतना गुण बढ़ेगा और रात को उसको खा के ऊपर से गाय का दूध पी लीजिए तो आपका वजन आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। और अगर किसी को वजन घटाना है तो गुनगुने जल में 1 गिलास जल में 1 चम्मच जो है वो शहद ले लीजिए और सुबह खाली पेट लीजिए। साथ में उसमें सिट्रिक एसिड वाला जो आपका नींबू है, आधा नींबू का रस उसमें डाल लीजिए, ये अच्छा है। अगर किसी की उल्टियां नहीं बंद होती हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए अपान वायु नहीं बिगड़ी हुई है लेकिन उल्टियां बंद नहीं हो रही हैं, पाचन तंत्र बहुत कमजोर हो गया है, तो जीरे का पाउडर लीजिए आधा चम्मच और उसमें 2 ग्राम शहद मिलाइए और उनको खिला दीजिए। और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको, ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जिनकी वात प्रकृति होती है और उनको बहुत ठंड लगती होती है। मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब हमको बड़ी ठंड लगती है, सर्दियां हो या ना हो फिर भी ठंड लगती है। ऐसे व्यक्ति के लिए शहद रामबाण कम करता है, लेकिन उनको किसी चीज के साथ नहीं लेना होता, सिर्फ आधा चम्मच यानी कि 2 से 5 ग्राम ऐसे ही खाना होता है। तो शहद बहुत अद्भुत औषधि है, एंटीऑक्सीडेंटल है, एंटी कैंसरस है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है और सबसे अच्छा जो है इम्यूनिटी को बहुत जबरदस्त बढ़ा देता है। नियम यही है, दीपावली से लेके और 30-31 मार्च लास्ट तक हो जाता है। और अगर आप शहद लेते हैं तो सबसे ज्यादा चमक आपके त्वचा में दिखेगी, आपके चेहरे पे दिखेगी। लेकिन शुद्ध रूप में लिया गया हो तो शहद हृदय के लिए भी अच्छा है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम के लिए भी अच्छा है, ब्रेन के लिए भी अच्छा है और आपके पाचन तंत्र के लिए अच्छा है। और एक और इसके अंदर खास बात है कि ये शरीर की गंदगी को भी जो है वो बाहर निकालता है, यानी कि मल के रास्ते से भी और मूत्र के रास्ते भी और आपकी त्वचा के माध्यम से भी जो पसीना निकलता है उसको भी बाहर निकालता है। तो शहद सर्वश्रेष्ठ औषधि है। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर शैलेश रोसा जी ने बताया कि शहद बेहद गुणकारी है, लेकिन शर्त यह है कि शुद्ध होना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि शुद्ध शहद कौन सा होता है। मेरे साथ है विनय फोगाट जी, इनसे मेरी बातचीत हुई, इनसे मैंने जो समझा वो आपको बताऊंगा, बीच में इनसे सवाल भी करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि शहद बनता कैसे है, निकलता कैसे है और उसमें मिलावट क्या होती है। जनरली जो बीकीपर बनाते हैं वो इस तरह से होता है, सिंगल बॉक्स या डबल बॉक्स जिसे सुपर कहते हैं। यहाँ आप लाइव देख सकते हैं विनय फोगाट जी के फील्ड में जो बॉक्स लगे हुए हैं, इन्हीं बॉक्स में मक्खियां शहद तैयार करती हैं। अब जो मार्केट में मिलता है कई बार उसमें सिरप की मिलावट होती है और उसे पकड़ भी नहीं पाते। तो एक मिलावट ये होगी कि सिरप उसमें मिला दिया और कुछ उसमें शहद मिला दिया, तो इस तरह से मार्केट में आपको सिरप वाला शहद भी मिलता है। दूसरा, इन्वर्ट शुगर की बात की, उसमें चीनी के रूप को बदलकर मिला दिया, उसमें भी थोड़ा शहद मिला देते हैं, वो एक मिलावट होगी। तीसरा क्या होता है कि चीनी अगर मक्खी के पास में रख दी जाएगी तो वो चीनी का प्रभाव भी इसमें चला जाता है, ये कुछ मिलावट होगी। अब दूसरा तरीका समझिए कि बनता कैसे है। शहद को मक्खियां जब तैयार करती हैं तो किसान उसको शहद को निकालकर, जैसे पीछे आप ये चैम्बर
चैम्बर देख रहे हैं इसमें निकालते हैं और उसके बाद उसको प्रोसेस फिल्टर करते हैं। लेकिन फिल्टर करने के दौरान उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। फिल्टर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब किसान उसको निकालते हैं बीकीपर तो उसमें मॉइस्चर बचता है शहद में, और उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए कुछ अशुद्धियां होती हैं नेक्टर की, उसमें लार्वा या ब्रूड होता है, उसको भी रिमूव करने के लिए फिल्टर करना पड़ता है। तो ज्यादातर फिल्टर वाला शहद मिलता है, लेकिन सबसे अच्छा शहद होता है रॉ हनी। अब वो रॉ हनी कैसे तैयार होगा? जब मक्खियां पूरी तरह से शहद को पका देंगी, लेयरिंग कर देंगी नेचुरल तरीके से, तो उसमें मॉइस्चर खत्म हो जाता है। उसको डायरेक्ट आप निकालेंगे इसके माध्यम से और फिर पैक करेंगे ऐसे, तो उसकी गुणवत्ता बेहतरीन होती है। हम आपको ऐसे ही किसानों से मिलवाते हैं जो रॉ हनी तैयार करते हैं, यानी कि पूरी लेयरिंग जब कर दी मक्खियां, शहद को पूरा पका देती हैं, मॉइस्चर कम हो जाता है, फिर वो जो तैयार होता है वो होता है शुद्ध हनी। इस तरह से बिना सिरप वाला, बिना इन्वर्ट शुगर वाला, पूरा पका हुआ, बिना फिल्टर किया हुआ, बिना गर्म किया हुआ शुद्ध शहद होता है। अब इनसे जान लेते हैं कि जनरली किस तरह से शहद तैयार होता है। ये तो हमने शुद्ध शहद की बात की, आमतौर पर कैसा शहद मिलता है लोगों को? देखिए कुलदीप जी, दो तरह से जो शहद तैयार होता है वही बढ़िया है। एक तो सिंगल बॉक्स से जो बीकीपर ने शहद तैयार किया, उस शहद को जैसे जो ऑफ सीजन होता है उस टाइम पे अगर उसने फीडिंग की बजाय सिर्फ शहद ही बॉक्स के अंदर छोड़ दिया और उस चैम्बर से शहद निकालेगा तो शहद वो खाने लायक है, पूरा पका हुआ निकालेगा तो पूर्ण लाभ देगा। लेकिन सुपर चैम्बर का शहद अगर निकलता है तो सोने पे सुहागा है। ऐसा शहद आपके स्वास्थ्य को वो सभी लाभ देगा जो आपने आयुर्वेद में पढ़े हैं या सुने हैं। मतलब दो तरीके का शहद बढ़िया हुआ, सिंगल बॉक्स का पूरा पका हुआ शहद निकालें, उसमें मॉइस्चर ना हो, और या फिर सुपर वाला सबसे अच्छा है। सुपर वाला थोड़ा समझा दीजिए क्या है? सुपर में ये होता है कुलदीप जी, एक ब्रूड चैम्बर है, उसके अंदर नॉर्मली 45 से 50 हजार मक्खियां पाई जाती हैं। जब उन मक्खियों की संख्या, उनकी स्ट्रेंथ जब 1 लाख से 1.25 लाख तक हो जाए, मतलब संख्या उनकी काफी बढ़ जाए, तब उसके अंदर ये डबल बॉक्स लगाया जाता है, सुपर चैम्बर बोलते हैं इसको। इसके अंदर एक क्वीन एक्सक्यूटर लगाते हैं जिसको जाली बोलते हैं। रानी मक्खी नीचे रहती है उससे जाली से, और ऊपर कर्मी मक्खियां या कमेरी मक्खियां उसके अंदर शुद्ध शहद भर देती हैं और पूर्ण रूप से पका देती हैं। वो शहद जो है पूर्ण रूप से आपको सभी स्वास्थ्य लाभ देगा। तो दोस्तों, जैसा विनय जी ने बताया कि दो तरह से तैयार शहद शुद्ध होता है, या तो सिंगल बॉक्स का भी यदि है तो उसे पूरा पकाया जाए और जब मक्खियां लेयरिंग कर दें तब निकालेंगे और हल्का सा फिल्टर करेंगे तो वो शुद्ध होता है, बशर्ते उसमें कोई मिलावट ना हो। दूसरा सबसे अच्छा है सुपर वाला शहद। सुपर का मतलब डबल बॉक्स में तैयार होता है, बीच में एक जाली लगा दी जाती है, ऊपर सिर्फ मक्खियां शहद तैयार करती हैं, नीचे उसमें ब्रूड चैम्बर भी होते हैं। इस तरह सुपर वाला शहद सबसे अच्छा है, और रॉ हनी होना चाहिए, यानी कि बिना फिल्टर किया हुआ, बिना उसको गर्म किए हुए होगा तो और ज्यादा अच्छा होता है। इसीलिए हम आपको मिलवाते हैं ऐसे किसानों से जो शुद्ध चीजें तैयार करते हैं, ताकि आपको जानकारी और आप सीधा जुड़ सकें। और ये शहद जो सामने आप देख रहे हैं, ये सुपर वाला हनी है या पूरा पका हुआ है, रॉ हनी है ये, और इसे जब आप प्रयोग करेंगे तो पूरा लाभ मिलेगा जो डॉक्टर शैलेश रोसा जी ने बताया है। एक चीज और आपको यहाँ बता दूं कि कई बार अज्ञानतावश लोग ये समझते हैं कि जमा हुआ शहद नकली होता है। आपको बता दूं, जमा हुआ शहद असली होता है। सर्दियों में ये जो आप व्हाइट शहद देख रहे हैं, ये सरसों के फूलों से निकला है, ये जम जाता है टेम्परेचर लो होगा तो, और काफी शहद गाढ़े हो जाते हैं। ये देखिए आप, इसमें नीचे सरसों का दूसरा है, तो ये आपको लगेगा ये चीनी वाला शहद है, जबकि ओरिजिनल शहद है, क्योंकि नीचे सरसों के फूलों का शहद है, ऊपर दूसरा है। तो इस तरह से यदि शहद जमता है तो वो ओरिजिनल होने की पहचान भी है। तो और अधिक जानकारी के लिए नंबर हमने दिया हुआ है, बात कर सकते हैं। इसी बारे में हम एक और डिटेल्ड वीडियो डालेंगे कि शहद किस किस तरह का होता है और उसकी पहचान क्या है। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।